Good morning, student. I'm Rindra Kumar, science teacher, Halwasia Vidya Vihar. Today, revision classes start. Chapter 8, Name Motion. आज से हम लोग रिवीजन क्लास को करेंगे और मैंने स्टार्ट किया है मोशन चैप्टर से। पहले हम मोशन चैप्टर को करेंगे। वर्ड हमारा आता है मोशन। इसके अंदर हम एक चीज ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हो जाएगा फिर हम हर एक चीज को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मोशन। अब हम रोड पर खड़े हैं, कोई दौड़ लगा रहा है, बाइक जा रही है, कोई और भी ऊपर पक्षी जा रही है, एरोप्लेन है, रेल है, ये सारी चीजें अलग अलग जगह पर आप देखते हैं कि सब अपना अपना जगह चेंज कर रहा है। व्हाट इज दिस? हम क्या कहते हैं? ये मोशन में है। कोई बाइक हमारे बगल से निकल जाती है, इसका मतलब क्या मानते हैं कि मोशन में है। अब इन सभी टर्म्स को हम लें, इसके अलावा और भी हमारे जो इंटरनल है, हमारे बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड है, सर्कुलेट होता है, मूव हो रहा है। इसी तरह हम अपने हैंड को, हाथ मूव करा रहे हैं, अदर पार्ट्स को मूव करा रहे हैं। ये सारी चीजें, भोजन हम लेते हैं, फूड लेते हैं, फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसका मूवमेंट होता है, इन्हें एलिमेंट्री के नाम। ऑल दीज प्रोसेसेस एंड ऑल दीज केसेस ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। टुडे एक्सप्लेन मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स कैन सीन इजीली डिस्टिंग्विश। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस पर हम ध्यान देना है। मोशन, इट इज चेंज पोजीशन विद टाइम। यानी अगर समय के साथ वो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मोशन में है। सिंपल एग्जांपल है, टेबल है, टेबल के ऊपर हमने डस्टर को रख दिया और इस डस्टर को हम क्या देखेंगे? इसको छोड़ दिया, इसको हम किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करते। अब ये हमारे रूफ, हमारा जो फ्लोर है, वॉल है, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन को चेंज नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया? ये स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन में है। एंड डू नॉट चेंज पोजीशन विद टाइम। समय के साथ वो चेंज नहीं करता। ठीक इसके अपोजिट हम यहां पर मूव कर रहे हैं। अब मूव करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो पोजीशन है वो वॉल के रेस्पेक्ट में, रूफ के रेस्पेक्ट में, ये जो हमारा फ्लोर है इसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम क्या हो गए? मोशन। अब यहां पर टू वर्ड्स आए, एक तो रेस्ट, दूसरा मोशन। रेस्ट मीन्स ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विद ए टाइम विद रेस्पेक्ट टू द अदर, देन द ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन ए रेस्ट पोजीशन। अब मोशन किसको कहेंगे? कि मोशन, when objects in a motion, when change position with time, time passes with time, with respect to the other, then the body said to be in a motion. तो यहां पर सबसे पहला टर्म हमने लिया था मोशन, इसके बाद दूसरा हमने क्या लिया? रेस्ट। रेस्ट में तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको आप रेस्ट में भी बता सकते हो, मोशन में भी बता सकते हो। इट मीन्स
इट इज रिलेटिव। ये जो रेस्ट है या मोशन है, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है। समटाइम किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि हम बस में बैठ जाते हैं। अब बस जब स्टार्ट होती है, बस अड्डे से बस चलती है। बस चलने पर क्या होगा, हम जहां बैठे हुए हैं, बस का जो रूफ है, उसका जो फ्लोर है, इसके जो वॉल्स हैं, इसके रेस्पेक्ट में हम क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। और बस अड्डे के रेस्पेक्ट में क्या है कि हमने भिवानी से रोहतक जा रहे हैं, तो हमारा जो भिवानी बस अड्डा है उसका पोजीशन चेंज हुआ, यानी हम किस में हो गए, मोशन में। तो बस अड्डे के रेस्पेक्ट में मोशन में, और जो बस का रूफ है, वॉल है, फर्श है, इसके रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पोजीशन। अदर एग्जाम्पल, दो साइकिल चला रहे हैं, टू स्टूडेंट्स, दोनों राम और श्याम, दोनों साइकिल चला रहे हैं और दोनों की स्पीड एक है, दोनों का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा, तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पोजीशन में। और वही जहां से स्कूल से अपने घर की ओर चला, तो स्कूल के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, दैट इज इन मोशन। On the basis of these example explain motion is relative. Motion with respect to the one object in a motion and another object in a rest position at same situation, same conditions. तो motion और rest। अब मोशन हमारा कई तरह के डिफरेंट टाइप्स है। मेनली हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। When a body moves in a straight line, linear motion, and change position with respect to the other. Second है कि सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं तो सर्कुलर मोशन हो जाता है। When a body vibrates, वाइब्रेटरी मोशन है, यानी when position changes it means body in a motion with respect to the other. इसके साथ एक और टर्म आता है हमारा ओरिजिन और रिफरेंस पॉइंट। जनरली हम रिफरेंस पॉइंट और ओरिजिन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम ये कहते हैं कि स्कूल हमारा 3 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ईस्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, इस डायरेक्शन में। अब ये जो हमारा रेलवे स्टेशन हो गया, दैट इज, ये क्या हो गया, रिफरेंस पॉइंट, और इसको हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। इसी तरह से बस अड्डे को हम लेते हैं, बस अड्डे से को हमने क्या बना दिया, रिफरेंस पॉइंट, और अपने घर को आप क्या बना देंगे, उसका डिस्टेंस बता देंगे। तो जिसके रेस्पेक्ट में आपने बताया तो वो कहलाता है रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट्स। अब यहां एक टर्म्स आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए 2 पॉइंट्स है, ये है पॉइंट ए से हम स्टार्ट करते हैं और कहां पहुंच गए, बी पॉइंट पर।
और फिर हम इससे और आगे पहुंच जाएंगे, ये पहुंच गए सी पॉइंट। ये हमारा है 10 मीटर, और ये क्या हो गया, ये 5 मीटर है। अब इस इनिशियल से ए से सी तक पहुंचने में हमारा क्या बन गया, डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस में बी सी, जो हमारा 10 प्लस में 5 आ गया, 15 मीटर आ गया। और अगर ये सी से ए पर पहुंच जाता है, यही ऑब्जेक्ट हमारा सी से ए पर पहुंच जाता है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 प्लस में 15, दैट इज 30 मीटर। तो एक्चुअल लेंथ, जितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, दोज फिजिकल क्वांटिटी which can described by magnitude only is known as a scalar quantity। मैग्नीट्यूड से हमारा यहाँ क्या मतलब होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ हमने क्या लिया, 10, 5, 15 हो गया, तो ये कितना डिस्टेंस तय किया, 15 मीटर। ये 15 जो आपका 15 मीटर है, दैट इज magnitude, so described by magnitude only is called distance। सेकेंड एक और टर्म हमारा आता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, या इसको कहें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from initial to final position along with a direction is called displacement। अब इसको देखिए, ये पॉइंट्स है ए से हम आते हैं बी पॉइंट पर, ए से बी पर पहुंचे, और बी से हम पहुंच जाते हैं सी पॉइंट पर। यहां हमने कितना दिया, 4 मीटर, ये कितना हो गया, 3 मीटर। अब हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल, इन दोनों पोजीशन को हम मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, AC। अब इसको हम इस तरह फाइंड नहीं कर सकते, इसको इसके लिए स्पेशल रूल लगाएंगे। ये पाइथागोरस से इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, AC इक्वल टू रूट AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, और ये हमारा क्या निकल जाएगा, AC दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 रूट 25, कितना आ गया आपको, 5। The shortest distance from initial to final position, that is the displacement। अब एक और टर्म्स को एक्सप्लेन करें, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसकी स्ट्रेट लाइन को भी यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। अभी हमने एक टर्म लिया था, रिफरेंस पॉइंट। एक ये पॉइंट ले लिया, ये रिफरेंस पॉइंट हो गया, और इस रिफरेंस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब ओरिजिन से हम अगर राइट साइड में जाए, अगर इसके हम राइट साइड में जाते हैं और इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव, तो जो हमारा लेफ्ट साइड वाला है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो डिस्टेंस हमारा जो राइट साइड की तरफ कर लिया, पॉजिटिव हो गया, तो डायरेक्शन से हमारा ये पॉजिटिव हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या हो गया, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये अपोजिट हो गया, यानी ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट से, तो ए आपका नेगेटिव टर्म हो गया, नेगेटिव हो जाएंगे।
नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, हम ओरिजिन पॉइंट से जिस साइड में पॉजिटिव जाएंगे दैट इज पॉजिटिव, और उसके जो अपोजिट होगा वो हमारा नेगेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू द डिफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट्स। और डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इस पोजीशन से चले ए से या ओ से आए बी तक, बी से फिर हम ओ पर पहुंच जाते हैं, यानी हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है एंड द फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब इससे हमें डिफरेंस बनाने में आसानी हो जाएगी। फर्स्ट हमने क्या लिया? डिस्टेंस। डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। अब यहां पर हम देख लें, ये O से B पहुंचने में 10 मीटर है, O से B और B से O पर आए तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 20 मीटर एक्चुअल लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो ये हमारा क्या हो गया? O से B पर आए, B से O पर आ गए, O पर आते ही इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देंगे, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, हर समय ज्यादा होगा। एंड द डिस्प्लेसमेंट इट इज लेस और इक्वल। अब इक्वल के लिए कंडीशन है, इक्वल के लिए कंडीशन क्या होगा? व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब A से B पर पहुंचते हैं, यहाँ A पर A से B पहुंच गए, तो ये A से B का जो हो गया दैट इज द डिस्टेंस, ये 10 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी हमारा 10 मीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट पूछे A से B तक तो हम क्या बताएंगे? दैट इज ऑल्सो 10 मीटर। तो ये क्या होंगे? डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट always smaller, less and equal किस कंडीशन में? when moves in a straight line, then equal distance and displacement is same. Distance just scalar quantity because describe the magnitude, इसको हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज करेंगे स्केलर क्वांटिटी, ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने क्या किया था? केवल प्लस किया था, यानी ये अल्जेब्रिकल जो हमारा सम है, सिंपल मेथड है, उससे हम निकालते हैं डिस्टेंस को। और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या यूज किया? पाइथागोरस को हमने यूज किया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, यानी स्पेशल रूल और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने कहा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन अलोंग विद द डायरेक्शन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ ऑक्युपाइड बाय बॉडी। अब हम स्कूल के अंदर एंटर करते हैं, अपने क्लासरूम में आते हैं। क्लासरूम में आने में क्या करेंगे? स्कूल के गेट से हमारा अलग अलग रास्ता होगा। एक तो होगा कि हम इस तरफ मुड़ करके चले हैं, दूसरी तरफ से आ जाए, और यानी हर एक कंडीशन में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा? हमने कौन सा रास्ता अपनाया, पाथ कौन सा है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑक्युपाइड बाय द बॉडी। एंड डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑक्युपाइड बाय द बॉडी। अब गेट को, स्कूल के गेट को और अपने क्लासरूम को, दोनों को हम जोड़ देंगे,
स्ट्रेट लाइन में जोड़ देंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अलोंग विद द डायरेक्शन, ये क्या होगा, सेम होगा। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑक्युपाइड बाय ए बॉडी। हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर यहां तक आ गए। आगे हमें और भी टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, जब भी यूनिफॉर्म टर्म है मतलब इक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in a equal interval of time, then the body is said to be in a uniform motion. When we draw graph between distance and time, nature of the graph is a straight line. Is a straight line in a uniform motion. अब इस चीज को देखिए, हम घर से स्कूल आते हैं, अगर हमारा डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस हम इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन में होता है। अब चेंज जो हम करते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, ग्राफ को हम अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो एक्स एक्सिस है इस पर हम क्या लेते हैं, टाइम को, और ये ओरिजिन हो गया, इस पर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस, और जो नेचर ऑफ ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी सेड टू बी इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके लिए हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्व लाइन हो जाएगा। ये कर्व लाइन शो करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। व्हेन ड्रॉ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, नेचर ऑफ द ग्राफ इज कर्व लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड, स्पीड से पहले बातों को और ध्यान, सेम डिस्टेंस है, ये हमारा ए है और ये पॉइंट हो गया बी। ए से बी तक जाने में, ये ए से बी तक आते हैं 5 ऑब्जेक्ट्स या 5 स्टूडेंट्स। ने क्या किया, 100 मीटर का दौड़ लगाया, यहां से यहां तक हमारा क्या है, 100 मीटर है, और 5 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया यहां। अब सभी को दौड़ा है तो एक ने क्या किया, 5 सेकेंड में पूरा कर लिया, दूसरे ने क्या किया 6 सेकेंड में, थर्ड ने क्या किया 4 सेकेंड में, 8 सेकेंड में, और ये 10 सेकेंड में। यानी सभी ने डिफरेंट टाइम लिए, अलग अलग टाइम लिए। अब अलग अलग टाइम लेने पर हम क्या करते हैं कि जो कम टाइम ले रहा है वो फास्टर है, वो फास्ट, जिसने ज्यादा टाइम ले लिया क्या हो गया, स्लोअर हो गया। ठीक इसके अपोजिट एक और चीज हो सकता है, इसी 100 मीटर को कवर करने के लिए अगर हम 5 साइकिल को ले और सब एक ही टाइम पूरा करें, 5 सेकेंड के अंदर ही पूरा करें, तो इसका मतलब क्या है कि सभी का जो रेट ऑफ मोशन है वो हमारा सेम है। अब इस रेट ऑफ मोशन को साइंस में हम डिस्क्राइब करते हैं अनदर टर्म से, और उस टर्म का नाम है स्पीड। क्या नाम देंगे, स्पीड। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, हमने डिस्टेंस ले लिया, टाइम ले लिया, तो रेट ऑफ मोशन, ये हमारा क्या है, रेट ऑफ मोशन। अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम, इन ए पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड
स्पीड। स्पीड इक्वल टू ये हो गया डिस्टेंस और अपॉन में टाइम टेकन। डिस्टेंस कैसा यूनिट होता है? मीटर। और टाइम का होता है सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट। अब स्पीड में हम एक और चीज ध्यान दें। हमने ये कहा जो कि एक वन बॉडी है वो 100 मीटर को डिस्टेंस को कवर करता है 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में। अब ये जो चीजें हमारा आया इसमें हम डायरेक्शन को नहीं लेते, और डायरेक्शन को नहीं लेते तो क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज बिगर यूनिट आल्सो, दैट इज किलोमीटर पर आवर। ये बिगर यूनिट है। और स्मॉलर यूनिट और भी अगर हम लें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्मॉलर यूनिट है। ये बिगर यूनिट, ये एसआई यूनिट। ये हमारा क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, बिगर यूनिट किलोमीटर पर आवर, और सीजीएस यूनिट स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन दोनों को हम कन्वर्ट भी करते हैं, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए बहुत सिंपल सा हमने बताया, फॉर्मूला बता रखा है। जैसे हमको 5 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। ध्यान क्या रखना है? जो स्मॉलर यूनिट है उसको बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? डिवाइड। और बिगर को स्मॉलर में करना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और इसको हम कन्वर्ट करते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड है, एग्जांपल देख लीजिए। 5 और इंटू में मीटर है, मीटर हमारा 1/1000 हो गया किलोमीटर में। और पर सेकेंड है तो नीचे हमारा 1 आ गया, 1 सेकेंड है। सेकेंड को हम किसमें करेंगे? आवर में। ऊपर क्या आ गया बेटा? 36। देख, और इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा, और ये हो गया 18, यानी 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना, बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करना, फिर हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्पीड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्पीड के बाद नेक्स्ट एक और टर्म हमारा था एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड किसको कहते हैं? अब यहां हम स्ट्रेट लाइन में देखिए, अब ये ए से हम बी पर पहुंचते हैं, सी पर पहुंचते हैं, डी पर पहुंचते हैं। और है पॉइंट्स। यहां तो हमने क्या किया कि डिस्टेंस को 4 सेकेंड में कवर कर लिया 10 मीटर को, 2 सेकेंड में कितना कर दिया? 4 सेकेंड में। यहां जो था 10 मीटर उसको हमने 2 सेकेंड में कर लिया, और इधर जो 10 मीटर था उसको हमने क्या कर लिया? 1 सेकेंड में कर दिया। अब हमारा क्या हो गया? अलग अलग जगह पर ए से बी में हमारा कुछ और आ जाएगा, स्पीड कुछ और आ जाएगा, इसमें कुछ और आ जाएगा, इसमें कुछ और आ जाएगा। अब इनको हम एवरेज निकालना हो तो क्या कहेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी is the ratio of a total distance covered by a body from initial to final position to total time taken। अब यहां जैसे हमारा ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, अलग अलग डिस्टेंस है। इन सभी को हम प्लस कर लेंगे तो हमारा S कितना आ जाएगा? 10 10 10 30 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T = 4 2 6 1 7 सेकेंड आएगा। यानी हमारा एवरेज जो है स्पीड आएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू S अपॉन में T 30 अपॉन में 7, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट
is defined as, it is the ratio of total distance covered by a body to total time taken. तो आज देखिए मैंने इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू किया था मोशन को. मोशन किसको कहेंगे? मोशन क्या होता है? रिलेटिव होते हैं. मोशन रिलेटिव, रेस्ट आ गया, इसके अंदर क्वांटिटी आए, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या बनेंगे. इसके बाद हमारा आता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड. ये सभी टर्म्स हैं, इनको हम डिफाइन करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, फिर हम आसानी से चैप्टर को कर सकते हैं. क्लियर? नो डाउट.